Audio Jungle. Audio Jungle. मेरा नाम एमडी मुख्तार आलम हुआ। मैं पिठोरिया के 3 किलोमीटर बगल में कुपरकुंड की गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और पेशे से मैं शिक्षक हूँ। और ये शिक्षण कार्य में हमारा लगभग 15 साल हो गया। अभी मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, अपग्रेड मिडिल स्कूल ऊपरकुंड की में, लेकिन इससे पहले मैं भावना विकास विद्यालय करके एक प्राइवेट स्कूल आज भी चल रही है और क्वांटम के नाम से बदल गया है, उसमें मैं टीचिंग का कार्य कर रहा था। तो हमारी क्या है कि एक शुरू से ही एक जहन था कि थोड़ा एजुकेशन पर हम काम करें, और हमारा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हमने कोशिश किया जो हम पर कमी है उसको हम अपने समाज पर ऐसा कमी महसूस न होने दें। क्योंकि हमारे घर के लोग उतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए दिशा निर्देश नहीं मिल पाया। लेकिन जब हमने कुछ सीखा तो उसको सोचा कि जो इस पर कमी है समाज में उसको पूरा करो, इसलिए मैंने एजुकेशन का लाइन को चूज किया। और प्राइवेट सेक्टर में था तो गवर्नमेंट में जाने के लिए बीएड की ज़रूरत होती थी, तो मैंने उसको भी फुलफ़िल किया। फिर टेट का परीक्षा लिखा, फिर बाद में मैंने वहाँ पर आज भी उस पर क्या है टीचिंग कार्य कर रहा हूँ। एक्चुअली अगर कहा जाए तो क्वालिफ़िकेशन की बात है तो प्राइवेट स्कूल्स के शिक्षक के बनिस्बत गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक के पास क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट में जाने के लिए उसके नॉर्म्स है और उसके लिए क्या है कि उसको पात्रता, ये ग्रेजुएशन के बाद है उसको बीएड करना पड़ेगा, फिर उसको टेट पास करना पड़ेगा, फिर उसको मेंस का परीक्षा देनी पड़ेगी, तब वो सिलेक्शन होता है। और प्राइवेट स्कूल में है कि वो क्या है कि सिंपल ग्रेजुएशन है, इंटरमीडिएट है, तब भी उसको सिलेक्शन हो जाती है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी टैलेंटेड तो गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक हैं, इसमें नो डाउट है, लेकिन क्या है कि सभी ये प्राइवेट स्कूल के टीचर सभी ऐसे नहीं है जिनके पास की क्वालिफ़िकेशन की कमी है, टैलेंसी की कमी है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में क्या है ना कि कई तरह के काम करना पड़ता है। एमडीएम का रिपोर्ट बनाना है, बच्चों का खाना खिलाना है, हाँ, और फिर उसमें टाइम किल होता है। दूसरी चीज़ है कि कई तरह के काम, जनगणना का काम है, कास्ट सर्टिफिकेट अभी दे दिए हैं, डिपार्टमेंट से आया, कास्ट बनाना है, वहीं से उस पर टाइम लग रहा है। कभी पिछड़ी जाति सर्वेक्षण का काम है, तो वोट ये इलेक्शन के टाइम में ड्यूटी है। और कहीं न कहीं चूँकि शिक्षक के पास क्या है, उसके पास ये टैलेंसी रहने के बावजूद भी क्या है कि वो उसको यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम किल हो जाता है। और चूँकि डिपार्टमेंट का ये दबाव है तो करना ही पड़ेगा, सब काम को करना। तो इसमें क्या है कि प्राइवेट स्कूल में टीचर के पास उतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं होने के बावजूद भी वो अच्छा कर लेता है, और गवर्नमेंट स्कूल का शिक्षक के पास क्वालिफ़िकेशन रहने के बावजूद भी वो नहीं कर पाता है, क्योंकि टाइम का उसके पास बहुत दिक्कत होता है। लेकिन क्या है कि इस पर हमने जो आपने कहा कि भाई इस पर क्या बदलाव लाना चाहिए, तो जो संसाधन है उसी संसाधन में हम चाहते हैं अपने बच्चों को कि प्राइवेट की तरह सर्वांगीण विकास के लिए हम थोड़ा फोकस करें। बच्चे सिर्फ लिखना पढ़ना न जाने, बल्कि लिखने पढ़ने के अलावे बाकी जितनी चीज़ जो ज़रूरत है ना, सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, उस तरह से इनके अंदर कुछ ऐसा हम ये विकास का काम करें ताकि वो सभी फील्ड में जो है
क्या है कि सक्सेस करें, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन क्या है, और टीचर का भी प्रयास होता है, लेकिन अभी झारखंड में देखा जा रहा है कि मैक्सिमम स्कूल है जहाँ शिक्षकों की कमी है। मैक्सिमम बहुत ऐसे जगह हैं या मिडिल स्कूल है, सिंगल टीचर है, तो चाह के भी वहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ भी सफिशिएंट टीचर नहीं है, लेकिन जो भी टीचर हैं उसमें चाह रहे हैं हम लोग कि थोड़ा सा बदलाव हो। बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों को मिलता है, जो नॉलेज मिलता है, जो शिक्षा मिलती है, वैसी ही कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बच्चों को उसी पर एक्स्ट्रा टाइम दे के हम लोग बच्चों को थोड़ा सही जगह पर लाएं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप क्या करवाते हैं? देखिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हम बच्चों को क्या है कि खेल कराते हैं, खेल खिलाते हैं, और फिर क्या है कि कुछ ये टीचिंग एड के थ्रू जो है कागज़ फाड़ के और अपनी जो गाड़ी से, है ना, तरह तरह का जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमको ये बनाना है, कोन बनाना है, समकोण बनाना है, और फिर क्या है आपको वर्ग बनाना है, आयत बनाना है, ऐसे खुद से बच्चे खुद से उसको डेवलप करें। ऐसे कुछ हम कराते रहते हैं, जैसा जब आता है समय के साथ उसको बदलाव करते जाते हैं। कोई स्पेशल है नहीं, हम लोग स्पेशल कहीं से है नहीं, जो समझ में आती है वही हम लोग कराते हैं कि बच्चों को लगे कि ये अच्छा हो रहा है। यही है, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ा संपत्ति आदमी का, मनुष्य का जो है वो शिक्षा है। शिक्षा है तो उसके पास सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कहा गया कि वो आँख रहते हुए भी वो ब्लाइंड के मानिंद है। इसलिए मैंने शुरू से फोकस किया है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमको इसका जो भी क्या है क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करना है। देहात के लोग क्या होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, बहुत अच्छे पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत अच्छे क्या है कि डिग्री नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए हमने जो है सो कई इंस्टीट्यूट से, कई कॉलेजेस से हमारा टाइप है, और हमने कोशिश किया है लोगों से पहुंच बनाने का। और फिर क्या है कि लोगों को जागरूक करते हैं, हम जागरूक करने का काम करते हैं स्टूडेंट को कि भाई काउंसलिंग, एक तरह से हम काउंसलिंग भी करते हैं कि भाई आप यहाँ तक पढ़े हो तो तुम इसको थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ा दो, तुमको कुछ अचीव मिल जाएगा, अचीव हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इसके लिए क्या है कि हम जो बच्चे मैट्रिक नहीं किए हैं उसको मैट्रिक कराते हैं कहीं से, और जो मैट्रिक किया है, इंटर नहीं किया तो उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम इंटर कर लो, और मैं कहीं से इंटर करा देता हूँ उसको। और फिर जो इंटर किया है उसको मोटिवेट करता हूँ कि भाई तुम डिग्री ले लो कहीं से। फिर डिग्री के लिए व्यवस्था हम करते हैं, रांची का, ये झारखंड का यूनिवर्सिटीज़ से हमारे जो सीनियर लोग हैं उनसे मिलके वो कराते हैं। फिर किसी को देखते हैं कि थोड़ा ज़हीन है, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर है काबिलियत, कुछ कर लेगा, तो उसको क्या है कि हम मेडिकल लाइन के लिए काउंसलिंग करते हैं। उसमें है बीएससी नर्सिंग के लिए डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, और आपका ड्रेसर है, ओटी असिस्टेंट है, और फिर क्या है एक्सरे टेक्नीशियन है, डीएमएलटी है, वगैरह वगैरह, जो जिस लाइन का है उसको काउंसलिंग करके हम उसको एडमिशन करा देते हैं। ये भी हम काम करते हैं। जैसे आपसे लोग जुड़ना चाहे, आप एडमिशन काउंसलिंग करते हैं, आगे उसको रास्ता दिखाते हैं, आपसे किस प्रकार जुड़ पाएंगे सर? हमसे जुड़ने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 76 311 14 936।